लेबनान के आर्मी चीफ की GHQ आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा फौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू, दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लेबनान से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की, कहा पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फरोग के लिए पुरआज़म है। जनरल रोडवोल्फ पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार की तारीफ की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने की शर्त मानने को तैयार। अमरीकी सदर का दावा, अगले 2 हफ्ते में ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान करने का दावा भी किया। कहा ईरान एक अच्छे मुआहदे तक पहुंचना चाहता है। ईरान के खिलाफ फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से कम होंगी। जंग के खात्मे का मकसद अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली नहीं। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्दअमल को महदूद करने की कोशिश की। ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मफाद में नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहते ईरानी मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं, जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदा तक नहीं पहुंचे, ताहम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का बयान, वाज़ेह किया कि जंग बंदी के मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीका ना जंगबंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात, इसलिए ईरान को चाहिए कि वो ईरानी अवाम के हुकूक के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरानी स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ का बयान, का फौजी मुहाद, सफारती मुहाद, अवामी मौजूदगी का मुहाद और अवाम की खिदमत का मुहाद, ये सब एक ही कपड़े के रेशे हैं। अगर हम सफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सफारती मुस्कुराहट तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज ही में नाकाम हो जाएंगे। ईरान का इसराइल के खिलाफ मजीद हमले रोकने का ऐलान, मुसल्लह अफवाज का इसराइल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान। खबरदार किया कि अगर इसराइल ने लबनान पर दोबारा हमले किए तो इससे कहीं ज्यादा सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लबनान पर इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया। मौजूदा मरहले पर इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। लबनान के खिलाफ किसी नई जारहत की सूरत में ईरान पहले से ज्यादा सख्त और मौसर रद्दअमल देगा। अफगानिस्तान अब भी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। सरहद पार दहशतगर्दी इलाक़ाई सलामती के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी, तिजारती और सिफारती सतह पर भरपूर ताउन किया। तालिबान अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का फुक़दान पूरे खित्ते को मुतासर कर रहा है। दहशतगर्द गिरोहों की अफ़गान सरजमीन पर मौजूदगी तशवीशनाक है। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया। बजट से कबल बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने भी बजट में नून लीग की बास तजावीज़ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती टीम के हमरा ऐवान सदर गए। सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। बजट उमूर पर मशावरत हुई। इसहाक डार, वफाकी वज़रा और वजारत ख़जाना के हुक्काम वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई। वफाकी बजट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी तस्दीक कर दी। कहा वफाक छोटे सूबों पर आइंदा माली साल के बजट में ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। वफाकी बजट कब पेश किया जाएगा? वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से नई तारीख का ऐलान आज किया जाएगा। वफाकी बजट 10 जून को पेश न करने का फैसला सदर वज़ीर आज़म की मुलाकात में हुआ। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि बजट इजलास का हुक्मनामा नहीं मिला। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की गई है। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने 12 जून बरोज़ जुमे की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास फिर मौखिर। इजलास आज भी नहीं होगा, कल सुबह 11:30 बजे होगा। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। NEC इजलास में PSDP समेत अहम बजट उमूर की मंजूरी दी जाएगी।
बड़ी मुलाकात में बड़ा मामला तय। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। सबसे पहले बड़ी खबर GTV न्यूज़ ले आया। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का बनेगा। नून लीग और PP की इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों पर भी मुशावरत हुई। पहले मरहले में PP अपनी हुकूमत साजी करेगी, अगले मरहले में दीगर उमूर पर बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा हुक्म दिया। मर के 3, स्कर्दू और अस्तोर के एक हल्के के हतमी नताइज रोक दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मखसूस पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग मुकम्मल होने तक हतमी नताइज जारी न करने का हुक्म। रिटर्निंग अफसरान पोस्टल बैलेट्स की स्क्रूटनी और गिनती भी न करें। एलामी में कहा गया कि दोबारा पोलिंग के नताइज शामिल होने के बाद ही हल्का वाइज हतमी नताइज तैयार होंगे। खातून डॉक्टर पर तेजाब हमले की तहकीकात जारी। मुलजिम के अहले खाना की लाश वसूल करके ले गए। लवाकी ने मामले से लाइलिंग का इजहार किया। DIG पुलिस इमरान शौकत की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं उनके एक रिश्तेदार ने ऐसा भी बताया था कि कोई रिश्ता भी भेजने की कोशिश की गई थी। बुनियादी तौर पर यही सामने आ रहा है कि ये एक तरफा मोहब्बत थी जिस पर मुलजिम ने ये काम किया। मामले को फॉरेंसिक से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमलावर के मोबाइल का फॉरेंसिक किया जा रहा है। डॉक्टर महनूर की बीनाई महफूज और वो मुकम्मल होश में हैं। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार खातून डॉक्टर के अहले खाना की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर महनूर के जिस्म पर जलने के जख्म सतही नौयत के हैं। मुतासरा हिस्सों से मुर्दा जिल्द हटाने का अमल जारी है। डॉक्टर महनूर की ग्राफ्टिंग से मुतालिक सर्जरीज मरहलावार की जा रही हैं। माहिर डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। जाली दस्तावेजात पर अफगान बाशिंदों के पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। शार फैसल अवामी मरकज के करीब पासपोर्ट ऑफिस पर FIA का छापा। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस फारूक सियाल को हिरासत में ले लिया गया। छापे के दौरान रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। 70 से जायद मुश्तबा गैर मुल्की अफराद के पासपोर्ट बनाने के दस्तावेजात बरामद। 125 मोटरसाइकिल की डिमांड पूरी न करने पर ससुरालियों ने बहू की जान ले ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शौहर के मुबैना तशद्दुद से 18 साल लड़की जा भाग। अहले खाना के मुताबिक मकतूला ने भाई को तशद्दुद और मोटरसाइकिल की डिमांड से आगाह किया था। पहले भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आ चुके थे। अहले खाना ने दावा किया कि इससे कबल तशद्दुद की शिकायत पर पुलिस ने मौसर कार्रवाई नहीं की। कराची लायंस एरिया में तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील। 2 ग्रुपों के अफराद का एक दूसरे पर छुरी और चाकुओं से हमला। 7 अफराद जख्मी। पुलिस तहकीकात जारी। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे में आटे और गंदम के निर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। अवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। बालाई फजा में हाई प्रेशर एयर या बनने का मामला। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। आज से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू, जैकवाबाद 48, तुरबत, मोहनजोदड़ो 47, सखर, नवाबशाह, डेरा गाजी खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से बाहर करने का इंदिया। टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। रेड बॉल के लिए ऐलान करदा 22 रुकनी कैंप में शाहीन शामिल नहीं। टीम के 2021 के दौरे वेस्ट इंडीज में शाहीन ने 2 टेस्ट में 18 विकेटें ली थी। और फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में बस 1 दिन बाकी। पाकिस्तान में भी फुटबॉल के शायकीन पुरजोश। बच्चे बड़े सबको फीफा वर्ल्ड कप का बेताबी से इंतजार। मलीर की गलियां सज गई। कोई मेसी तो कोई रोनाल्डो का दीवाना। रबा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया।